अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सहूद हैदराबाद के मौके पर कल बाग़ आमा में यौम अवामी हुक्मरानी तकारीब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी परचमकुशाई अंजाम देंगे। अजला में वज़रा और अहम शख्सियतों को दी गई जिम्मेदारियां। पुराने शहर के MGBS मेट्रो स्टेशन में जदीद पासपोर्ट सर्विस सेंटर का इफ्तिताह। हर शख्स को आधार कार्ड की तरह पासपोर्ट हासिल करना चाहिए, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का मशवरा। फीस बाज अदायगी कॉलेजेस की हड़ताल हुई खत्म। अंदूर एक हफ्ता 600 करोड़ के इजराई हुकूमत का इत्तेफाक। नायब वज़ीर आला का मीडिया से खिताब। खानगी दवाखानों में आरोग्याश्री खिदमात बंद, मरीजों को होगी मुश्किलात। हुकूमत से वाजिबुल अदा रकमात की इजराई में ताख़ीर पर इंतजामिया का सख्त कदम। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का मुहासिरा। तेलंगाना जागृति के कई कारकुन गिरफ्तार। सोना 1,10,000 रुपये फी 10 ग्राम के पार। चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल। आलमी गैर यकीनी सूरत हाल का असर। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में बादल फट पड़े, बड़ी तबाही। देहरादून में होटलें तबाह, एक पुल बह गया, सूरत हाल संगीन। और वजीर दाखिला अमित शाह ने हिंदुस्तान को नशे से पाक मुल्क बनाने का किया अज़्म। कहा, नई नस्ल को जब तक ड्रग्स से दूर नहीं रखा जाएगा उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती हुकूमत ने कल 17 सितंबर को यौम अवामी हुक्मरानी के तौर पर मनाने का फैसला किया है। शहर हैदराबाद और अजला में सरकारी तकारीब का एहतमाम किया जाएगा और परचम कुशाई अंजाम दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 17 सितंबर को पब्लिक गार्डन में परचम कुशाई अंजाम देंगे और वो यादगार शहीदा तेलंगाना पहुंचकर शोहदा को खिराज भी पेश करेंगे। इसी दौरान पब्लिक गार्डन में यौम अवामी हुक्मरानी तकारीब के इंतजामात का जायजा लेने के लिए आला ओहदेदारों ने तमाम मुकामात का दौरा किया। पुराने शहर के MGBS मेट्रो स्टेशन में एक जदीद पासपोर्ट सर्विस सेंटर आज से आवाम के लिए दस्तयाब हो गया है। शहर के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने आज मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मशवरा दिया कि हर शख्स को आधार कार्ड की तरह पासपोर्ट भी हासिल करना चाहिए। वजीर मौसूफ ने बताया कि माजी में खलीजी ममालिक में मुलाजिमत के लिए जाने वालों की अक्सरियत हुआ करती थी, लेकिन अब तालीम, रोजगार और सयाहत की जरूरत के लिए बैरून मुल्क सफर करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा, MGBS में पासपोर्ट सर्विस सेंटर तमाम के लिए मुफीद रहेगा और पासपोर्ट की तस्दीक में पुलिस की जानिब से भी कोई ताख़ीर न की जाएगी। इस तकरीब में मेयर हैदराबाद विजयलक्ष्मी, राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव, कई अवामी नुमाइंदे, आला ओहदेदार और दूसरे भी मौजूद थे। పాస్పోర్ట్ అధికారి శ్రీమతి స్నేహ గారికి అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు పాల్గొంటున్నటువంటి గౌరవ నగర ప్రథమ పౌరురాలు మేయర్ శ్రీమతి గద్వాల విజయలక్ష్మి గారికి, పెద్దలు సీనియర్ పార్లమెంటేరియన్ 5 నంబర్ స్థానం లోపల పాస్పోర్ట్లను ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమంలో ఉన్నాము. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 5 పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రాలు ఉన్నాయి. పాస్పోర్ట్ కార్యాలయాల్లో పాస్పోర్ట్లు బేగంపేటలో ఒకటి పెద్దది ప్రధాన కేంద్రంగా, దాని తర్వాత ఈరోజు ఇక్కడ ఇటు MG బస్ స్టాండ్ అదేవిధంగా మెట్రో కలుపుకొని ప్రజలకు సౌకర్యంగా ఉండేది రెండోది, టోలీ చౌకీలో ఒకటి, దాని తదుపరి నిజామాబాద్లో, దాని తదుపరి మా జిల్లాలో నేను పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు. My thanks are also due to TSRTC for providing parking facilities for the convenience of the public. We are equally grateful to the district collector, the local police and GHMC for their invaluable support in terms of infrastructure, security and civic activities, corporate centers for hospital hospital. For transport and backward class welfare, Government of Telangana, Shri Punam Prabhakar sir, Honorable Mayor,
GHMC Srimati Gadwal Vijayalakshmi Garu, Honorable MP in the Lok Sabha Sri Asaduddin Owaisi sir, Honorable MP in Rajya Sabha Sri Anil Kumar Yadav sir, Honorable MLC Sri Mirza. रियासती हुकूमत और खानगी तालीमी इदारों के इंतजामिया के दरमियान बातचीत का दौर कामयाब रहा और हुकूमत ने फीस रिम्बर्समेंट के 1200 करोड़ के बकायाजात में से फौरी 600 करोड़ की इजराई का वादा किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी ने मीडिया से इस सिलसिले में बात भी की और कहा, तलबा का तालीमी मुस्तकबिल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फीस रिम्बर्समेंट स्कीम गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए किसी भी नेमत से कम नहीं है। साबिक़ BIS हुकूमत ने फीस अदायगी को नजरअंदाज कर दिया था। 10 बरसों में BIS हुकूमत ने फंड्स भी जारी नहीं किए थे, जिससे कि बकायाजात में मुसलसल इजाफा होता चला गया। अब हुकूमत और खानगी तालीमी इदारों के इंतजामिया के दरमियान बातचीत कामयाब हो गई है। ప్రైవేట్ కళాశాల యాజమాన్యాల సంబంధించినటువంటి సమస్యల్ని ఆయా కళాశాలలో చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ సమస్యని సానుకూలంగా పరిష్కరించాలని, అది భారమైనప్పటికీ ఇబ్బంది అవుతున్నప్పటికీ కూడా సానుకూలంగా వారందరితో చర్చించి విద్యార్థి లోక భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని వారి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ సంబంధించినటువంటి ఏ అయితే టోకెన్లు ఉన్నాయో ఆ టోకెన్లకు సంబంధించినటువంటి వరకు దాదాపు 600 కోట్ల రూపాయల వరకు త్వరితగతిన ఆ నిధుల్ని విడుదల చేయాలని, ఆ తర్వాత భవిష్యత్తులో కూడా మిగతా పెండింగ్ ఉన్నటువంటి వాటిని కూడా ప్రతి నెల ఎంతో కొంత స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఈనాడు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంత్రివర్గ సభ్యులు, సహచరులు, ముఖ్యమంత్రి గారు అందరూ కూడా ఆలోచన చేసి ఈ నిర్ణయం చేసి ఈరోజు యాజమాన్యాలకు సంబంధించినటువంటి సంఘాలతో అట్లాగే ఈరోజు సుదీర్ఘంగా నిన్న ఈరోజు చర్చించడం జరిగింది. వారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఈ నిర్ణయాల్ని, ఆలోచనలు వాళ్ళు కూడా స్వాగతిస్తూ వారిచ్చినటువంటి పిలుపుని, సమ్మెకు సంబంధించినటువంటి పిలుపుని విరమించడానికి ముందుకు వచ్చినందుకు వారికి కూడా నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. భవిష్యత్తులో ఈ రాష్ట్రం रियासत में अब खानगी अस्पतालों ने आरोग्यश्री स्कीम को बंद करने का ऐलान कर दिया। सदर तेलंगाना आरोग्यश्री नेटवर्क हॉस्पिटल्स एसोसिएशन डॉक्टर वी राकेश ने बताया, गुज़िश्ता 20 दिनों से वजीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा और महकमे सेहत के अहदेदारों से बातचीत नाकाम हो चुकी है और उसके बाद हमने ये फैसला किया है कि रियासत भर में 17 सितंबर से यानी कि कल से आरोग्यश्री खिदमात को बंद कर दिया जाएगा। आरोग्यश्री स्कीम के बकायाजात की इजराई का पुरजोर मुतालबा करते हुए खिदमात को बंद किया जा रहा है, लेकिन इस फैसले का असर सीधे मरीजों की सेहत पर पड़ेगा। जहां बड़े बड़े ऑपरेशन चाहे दिमाग के हो, चाहे दिल के हो, चाहे न्यूरो इस स्कीम के तहत किए जाते थे, लेकिन अब इन मरीजों को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत को चाहिए कि बहुत जल्द यानी कि फौरन इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला ले ले। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर को आज तेलंगाना जागृति के कारकुनों ने ग्रुप 1 के उम्मीदवारों को इंसाफ दिलाया और जॉब कैलेंडर का ऐलान करने के लिए मुतालबे के साथ मुहासरा करने की कोशिश की। पुलिस ने तेलंगाना जागृति के कारकुनों को गिरफ्तार करके दीगर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुंतकिल कर दिया। एहतजाजियों ने कहा, ग्रुप 1 के उम्मीदवारों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है और मुलाजिमतों के अमल में ताख़ीर हो रही है। इस एहतजाज के सबब कुछ देर के लिए कशीदगी भी फैल गई थी। ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకు న్యాయం జరిగే విధంగా మీరు వెంటనే రద్దు చేసి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలని కోరుతున్నాను। BRS के सीनियर लीडर शेख अब्दुल्ला सुहेल ने वक्फ तरमीमी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले पर तनकीद की और कहा, अगरचे कि सुप्रीम कोर्ट ने महदूद राहत तो फ्राहम कर दी, लेकिन ये मुस्लिम कम्युनिटी के बुनियादी आइनी और मजहबी खदशात को दूर करने में नाकाम है। उन्होंने अदालत के बाद मुतनाज़ा दफ़ात पर रोक लगाने के फैसले का भी खैर मकदम किया, जिसमें वो शख्स शामिल है जिसके तहत वक्फ बनाने से पहले किसी फ़र्द को 5 सालों तक अमली तौर पर मुसलमान होना ज़रूरी है।
रियासत में बढ़ती इंसानी स्मगलिंग और बंधुआ मजदूरी के बढ़ते वाक़यात और इसके खात्मे की कोशिशों के लिए शोर बेदारी के तौर पर रियासती सतह का मीडिया वर्कशॉप मुनक़िद किया गया था। इस वर्कशॉप का इनेकाद मीडिया अकेडमी में किया गया, जहाँ मुल्क के अलावा रियासत के भी सीनियर सहाफ़ियों के अलावा दानिशवर ने खिताब किया और इस मसले को हल करने के लिए अपने अपने मशवरे भी पेश किए। Districts also, if possible, will hold in the district level also some of the places where now in Hyderabad we know brick industry neighboring around the ORR, number of brick industries are there. So we'll definitely take advantage of your organization. The academy is prepared to hold such workshops in future also. Senior journalists are attending this conference, this workshop. I thank you very much. तलबा में किताबों के पढ़ने का ज़ौक़ शौक़ बढ़ाने के लिए स्टार स्कूल हैदराबाद में अच्छी पेशरफ्त की गई है। स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से चिल्ड्रन लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया है। यहाँ मासूम तलबा के ज़ौक़ के लिहाज से किताबें रखी गई हैं। इसके अलावा हाई स्कूल के बच्चों के लिए भी किताबें मौजूद है। स्कूल इंतज़ामिया ने इस सिलसिले में मीडिया को ब्रीफिंग पेश की। बच्चों में मुतालिया का शौक़ पैदा करना ज़रूरी है और मौजूदा दौर में हमारी नई नस्ल को उर्दू सिखाना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, उन्हें किताबों से ख़रीब करने और उनमें मुतालिया का शौक़ परवान चढ़ाने के लिए बच्चों की मोहल्ला लाइब्रेरी या कुतुब खाने कायम किए जाने चाहिए और इन कुतुब खानों में अपनी ऐसी किताबें रखी जानी चाहिए जिससे बच्चे बेजार ना हों, बल्कि बड़े शौक़ से किताबों का मुतालिया करके अपनी मालूमात में इजाफ़ा करें। इन ख्यालात का इजहार सेक्रेटरी फैज़-ए-आम ट्रस्ट जनाब इफ्तिखार हुसैन की क़यादत और निगरानी में चलाए जाने वाले स्टार हिल्स स्कूल हिल्स कॉलोनी AC गार्ड में क़ायम करदा बच्चों की लाइब्रेरी के इफ्तिताह के मौके पर खिताब में मुमताज़ शख्सियतों ने अपने खिताब में इजहार किया। वाज़ेह है कि इस लाइब्रेरी को आलमी शोहरत याफ्ता ज़ुलेखा हुसैन और शरीक बानी तहज़ीब इंस्टीट्यूट ने अपने मरहूम नाना मुस्तफ़ा हुसैन की याद में उनके नाम से क़ायम किया है, जिसमें बच्चों से तकरीबन 500 किताबें मौजूद हैं। जनाब इफ्तिखार हुसैन स्टार स्कूल मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। बच्चों के इस लाइब्रेरी का बच्चों के हाथों ही इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर ज़ुलेखा हुसैन के वालिद भी हैदर आमिर, जनाब खिज़र हुसैन, डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट मुस्लिम पॉलिटिकल एक्शन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेसर मजीद बेदार, मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी, डॉक्टर आबिद, जनाब रिजवान हैदर, मैनेजिंग ट्रस्टी स्टार स्कूल, क़ारी सिद्दीक़ हुसैन दीनदार भी मौजूद थे। शुक्रिया बहुत बहुत। जैसा कि नदवी साहब बोलते हैं कि लाइब्रेरीज़ में किताबें मुक़य्यद हैं और कोई लाइब्रेरीज़ में किताबें मुक़य्यद हैं और कोई उनको पढ़ नहीं रहा, तो हम किताबों को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये मौका है कि बच्चों के पास किताबों की ही फरावानी नहीं है, तो हम लोग एक ऐसी छोटी सी कोशिश है जिसमें इतने एक्साइटिंग बना के बुक्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं, इतने फ़न किताबें। स्कूल की किताबें बच्चे पढ़ने से वैसे ही थोड़ा सा बेजार होते बाज़ वक्त, तो लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी किताबें की ज़ख़ीरा है जो सिर्फ फ़न किताबों का है, उसमें इंग्लिश है, उर्दू है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पर। जैसे आज यहाँ पर जो मोहल्ले के बच्चे आते हैं, ज़्यादातर उनकी उर्दू में ही मादरी ज़बान है, उर्दू में ही बात करते हैं, तो उनको अंग्रेज़ी किताबों का भी पढ़ने का जज्बा हो, उर्दू किताबें पढ़ने का भी जज्बा हो, क्योंकि उर्दू ऐसी चीज़ है कि जो बात कर रहे हैं लेकिन पढ़ भी नहीं सकते वो बच्चे, तो उर्दू भी पढ़ना चाहिए उन लोग, अंग्रेज़ी भी पढ़ना चाहिए। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि ऐसा कोई लाइब्रेरी जो यहाँ शुरू हो और हो सके तो पूरे शहर में 100 लाइब्रेरी। तो हमने जस्ट बाज़ार में से कबर्ड लेके आया, अलमारी लेके आई कबर्ड के पास से, और उसमें जो मैंने मरियम पास जो 150 किताबें थी, अब 300 किताबें हो गई। हमने बच्चों की पहली लाइब्रेरी, शहरों में लाइब्रेरियाँ बहुत है लेकिन बच्चों की लाइब्रेरी नहीं है, तो हमने बच्चों की पहली मोहल्ला लाइब्रेरी शुरू की और वो इतनी मकबूल हुई, इतनी फेमस हुई कि एक साल में हम 25 लाइब्रेरियाँ खोलने में कामयाब हो गए, जिससे 18,000 सलाम मेरा झुग्गी झोपड़े बच्चे पढ़ते हैं, वो उससे इस्तेफादा करते हैं। और हम ये कहते हैं बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चों पे इल्ज़ाम है। हम हो आप कोई भी हो, बाजार से जाएंगे, शहर में जाएंगे, बच्चों के लिए सब लाएंगे, लेकिन कभी किताब खरीद के नहीं लाएंगे। तो हमने शुरू किया कि रीडिंग कल्चर डेवलप किया जाए, उर्दू को फ़रोग दिया जाए, किताबें पढ़ो, चाहे किसी भाषा को, तेलुगु हो, मलयालम, मराठी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी हो, किताबें पढ़ो। तो किताबों से बच्चों का रिश्ता जोड़ने के लिए हमने मुहिम शुरू की है। हमें बड़ी खुशी कि हैदराबाद में आज ज़ुलेखा हुसैन साहिबा ने
बंडागुड़ा पुलिस हदूद में गुज़िश्ता 3 दिन कब्ल 3 साल अनस को उसके ही वालिद ने मूसा नदी में फेंक दिया था। हाशिमाबाद इंदिरा नगर इलाके के मुकामी लोगों ने इस सिलसिले में बंडागुड़ा पुलिस से मुलाकात की और अपने गम गुस्से का इजहार करते हुए याददाश्त हवाले की और मुजरिम को फांसी का मुतालबा किया। एहतजाज की शक्ल में मुकामी अफराद ने अपने गम गुस्से का इजहार किया और मुजरिम को फांसी दो, मुजरिम को फांसी दो का नारे लगाए। हम इंसाफ करते हैं उस तरीके से इंसाफ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ लीडर साहब भी है और कॉपरेटर साहब भी आराम बोल के बोले हुए हैं। हम लोग वहाँ से रैली निकाले हुए हैं। रैली में हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, मासूम बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। आज ऐसा हुआ, कल किसी और बच्चे के साथ ऐसा नहीं चाहिए और कोई बच्चे के लिए कोई दूसरा नहीं करना। हम वही चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए और दोबारा कभी हैदराबाद कानून से हमें है कि PS से बल्लागुड़े से कि उसे फांसी देंगे इंशाअल्लाह ताला। बंडागुड़ा में कमसीन अनस के कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने तमाम तहकीकात के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली है और अनस के वालिद को मुलजिम साबित करते हुए इसे गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया गया है। पुलिस ने मीडिया के रूबरू तमाम तफसीलात को पेश किया के बाद बंडागुड़ा मेरे को इन्फॉर्मेशन दिए तो मैं पूरा 4 टीम फॉर्म करे। बंडागुड़ा इंस्पेक्टर देवेंद्र और DI श्रीनिवास SI सबको टीम फॉर्म करके ये बच्चे रात में से कैसा कहाँ चले गए बोल के टीम फॉर्म में चेक कर रहे। ये चेक करने के बारे में हमारा को पूरा पहले एग्जामिन करे कंप्लेंट को क्या करते हैं कैसा हुआ। तो कंप्लेंट बोले डेली शाम में 6 बजे पैसा जाके फिर सुबह आते नीलोफर हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग के काम करते और टाइम पे रात में वो बच्चा दोनों बच्चे रहते, इसके साथ इनका फादर साथ रहते। वो कैसा हुआ क्या हुआ बोले तो फादर को बुला के क्या हुआ रात में, उनका अम्मी नहीं है ना, तुम अकेले रहे ना घर में, कैसा हुआ कैसा मिस हुआ बोल के उनको पूछे तो उन्होंने तरकारी का कारोबार करते। उन्होंने भी डेली 3:30 बजे को ऐसा घर से निकल के गुड़मलकापुर मार्केट जाके उधर तरकारी खरीद करके लाके फिर बेचते। ऐसा उस दिन मैं भी 3:30 बजे को चले गए। घर में मेरा साला है, उन्होंने मेरे को मैं चलने के बाद 4:30 बजे को ऐसा फ़ोन करके बच्चे चले गए बोल के बोला। इसके बारे में मेरे को भी नहीं मालूम है बोला। बाद में हम पूरा टीम्स पूरा ये घर से निकल के कैसा गए कहाँ गए हम चेक करे तो CCTV चेक करे तो वो कहीं भी उधर बच्चे बाहर नहीं निकले बोल के मालूम हुआ। ऐसा बोले तो हमारे को डाउट आ गए। इसका मर्द का ऊपर अकबर है, उनका ऊपर डाउट आ गए। उन्होंने कैसा है, उन्होंने चले गए, बच्चा कोई भी नहीं चले, डोर लगे लॉक लगाए, ऐसे डाउट आए तो उनको पकड़ के हम हमारा तरीका से इंटरागेशन करे तो बोले इनको इनसे मैरिज कंप्लेंट सना बेगम से शादी होने के बाद इनको 2 बच्चा पैदा हुआ। एक बच्चे उम्र 7 साल का है, छोटा बच्चा अनस इनको 3 साल है। इनको पहले से थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इनके हार्ट में होल है, इसीलिए डेली इनको दवा पिलाना पड़ता। डेली घर में रहते दवा पिलाना। बिजली के खंभों पर गैर ज़रूरी टीवी और इंटरनेट केबल्स की वजह से होने वाले हालिया हादसात के पेश नज़र महकमे बिजली ने जंगी बुनियादों पर ऐसे केबल्स को हटाने का फैसला किया है। पिछले साल से ही केबल नेटवर्क्स को कई नोटिसें भी जारी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देते हुए अब महकमे बिजली ने गफलत के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस और GRPF ने मुश्तरका तौर पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म्स और ट्रेनों पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ सरप्राइज चेकिंग का एहतमाम किया था और एक खातून मुलजिमा को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी कर लिया, जो खुश्क गांजे को पडेरू जंगलाती इलाके आंध्रा से महाराष्ट्र के शोलापुर के रास्ते सिकंदराबाद ले जा रही थी। इसके कब्जे से गांजा भी जब्त कर लिया गया। रियासत भर में महकमे पुलिस अमन अमान के क़याम के लिए बड़े पैमाने पर तबादलों का अमल जारी है। ऐसे में अब जबकि कुछ ही दिन कबल गणेश त्यौहार पुरअमन तौर पर गुजर चुका है और इसके बाद ऐसी खबर हमारे नुमाइंदे ने लाई है जहां एक बड़े तबादलों का अमल किया गया है। हैदराबाद महकमे पुलिस के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में तकरीबन 50 इंस्पेक्टर्स का तबादला कर दिया गया है।
और नजर डालते हैं अहम कौमी खबरों पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एंटी नारकोटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इस बात के अज़्म का इजहार किया कि मुल्क को नशे से पाक बनाने के लिए वसीतर इक़दाम किए जाएंगे। उनका कहना था वजीर आज़म मोदी ने सन 1947 तक हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के अज़्म का इजहार किया है और मोदी के इस ख्वाब को अगर हकीकत में बदलना है तो फिर हमें एक नई नस्ल को ड्रग्स जैसी लानत से बचाना होगा। और इनके विकास की गति और ड्रग के चलन के बीच में सीधा संबंध हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमारी एक और समस्या है, विश्व भर में जहां से ड्रग सप्लाई होती है वो दोनों क्षेत्र दुर्भाग्य से हमारे नजदीक है और हमारी आबादी भी इतनी बड़ी है, युवा धन भी हमारा इतनी विपुल मात्रा में है, विशाल संख्या में, कि अगर एक बार एक सीमा से ज्यादा ये बदी बढ़ जाती है तो इससे उभरना हमारे लिए बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए यही समय है कि हम इसके खिलाफ मजबूती के साथ लड़ें और आने वाले दिनों में ड्रग हमारे युवाओं की जीवन और हमारी अगली पीढ़ियां बर्बाद न कर पाए, इस प्रकार का एक तंत्र सुनिश्चित करें। आज यहां पर हम सब एकत्रित हुए तब ये 6-7 साल के अभियान में प्लानिंग, मीटिंग, रिपोर्टिंग, ये सब स्टेज हम पारित कर चुके हैं। कई सारी व्यवस्थाएं, सूचनाएं साझा करने की, डेटा साझा करने की हम कर चुके हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक कोऑर्डिनेशन का तंत्र भी हम बना चुके हैं और मैं आगे बताऊंगा काफी सफलता भी हमें मिली है। मगर अब समय आ गया है एक्शन और एग्जीक्यूशन दोनों में लेवल बदलने का, स्केल बदलने का। अब हमारी लड़ाई ड्रग का खुदरा व्यापार करने वालों को पकड़कर ड्रग के व्यापार को कम करने की जगह 3 प्रकार की कार्टेल, एक तो देश के सभी एंट्री पॉइंट पर जो कार्टेल ऑपरेट करती है वो, दूसरा आलमी सतह पर गैर यकीनी हालात और अमरीकी फेडरल रिजर्व की जानिब से शरह सूद में कमी के तौक़ात के दरमियान सोने और चांदी की कीमतों में मुल्क में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। मंगल को मुल्क में सोना 1,10,000 रुपये फी 10 ग्राम के तारीखी रिकॉर्ड को अबूर कर गया, जबकि चांदी ने भी नई बुलंदी को छू लिया है। चांदी में भी यही रुझान नजर आया और MCX पर इसकी कीमत बढ़कर 1,29,600 रुपये फी किलो हो गई है। तजज़ियाकारों के मुताबिक चांदी की मौजूदा तेजी की एक अहम वजह इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर एनर्जी के शोबे में बढ़ती चांदी की तलब है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मशहूर सयाहती मुकाम में पीर की देर रात बादल फट पड़ने से बड़े पैमाने पर तबाही मच गई। रात तकरीबन 12 बजे इस हादसे में कालीगढ़ इलाका बुरी तरह मुतासिर हो गया। शदीद बारिशों ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली और तेज़ बहाव में एक पुल के बह जाने की भी इत्तला है। वहीं मलबे की जद में आ जाने से खास बाजार में बने 2 से 3 बड़े होटल और कई दुकानें तबाह हो गईं। आफत की इत्तला मिलते ही ज़िला इंतजामिया ने ही रेस्क्यू काम फौरन शुरू कर दिया। चल रही थी बट जो मेन रात को नुकसान हुआ 10 बजे के आसपास हुआ है। ये जो बादल फटे हैं 2 जगह, वो रात को 10 बजे के आसपास फटे हैं। एक बादल फटा है जी आगे जाके राइट में यहाँ पे ऊपर, और एक बादल फटा है ऊपर खाले में, जो बांग खाला है उस साइड। जी नुकसान के सड़क सारी खत्म हो गई हैं और व्यवस्था नहीं है कोई आने जाने की अब। और गांव में नुकसान हुआ है ऊपर, वहाँ पे सूचना मिली है कि 4-5 लोग दब गए हैं मलबे में नीचे। अब यहाँ से है 1 किलोमीटर है आगे, यहाँ पे ज्यादा नुकसान हुआ है। और बाकी आपने होटल वोटल जो थे, रेस्टोरेंट, वो सब टूट चुके हैं, बह चुके हैं पानी के अंदर। दुकानें सारी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और कोई आने जाने की कोई अब व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे गाँव से संपर्क कट चुका है पूरा। और लाइट वगैरह का भी आपको पता ही है, 5-6 दिन तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे लाइट वगैरह भी आना, तो लोगों के लिए बहुत दिक्कत ही है आगे। ये रात को लगभग 11-11:30 बजे, 11:10 के लगभग एक आवाज आई, बहुत भयंकर आवाज, धड़ाम सी। और उसके बाद
ये सारी मार्केट आप सामने देख रहे हैं, मार्केट की 10-12 दुकानें ये सामने सारी दुकानें थी। ये सारी दुकानें पीछे की वो उस साइड की दुकानें यहाँ से दिख रही हैं, आगे वहाँ पूरी उसमें चली गई। आगे मजाड़ा में 2 पुल थे, दोनों पुल बह गए और सुनने में आ रहा कि वहाँ जान माल का भी नुकसान हुआ है कुछ। अभी ये पता नहीं कि कितना जान माल का नुकसान हुआ। अपनी दुकान बह गई, अपनी ये इस दुकान में। उधर मणिपुर में जारी मूसलाधार बारिशों के दरमियान इम्फाल ईस्ट में आज सुबह शदीद तबाही मच गई, जबकि नदी का पानी अचानक अपनी हुदूद उबूर करते हुए आसपास के इलाकों में दाखिल हो गया। सुबह तकरीबन 4 बजे नदी के किनारे में दरा आ जाने से इलाकों में हलचल मच गई। कई गांव इस सैलाब की लपेट में आ गए, जिनमें तकरीबन 4000 से ज्यादा घर डूब गए, मुतअद्दिद मवेशी भी हलाक हो गए। अब नजर चंद अहम आलमी खबरों पर। शुरुआत करते हैं गजा के दर्दनाक खबरों से, जहां अब यूएन ने भी इसराइली जुल्म को इंतहाई तौर पर आलमी नस्लकुशी ताबीर कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली बार गजा पर इसराइली जारहियत को नस्लकुशी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इसराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है और आला इसराइली हुक्काम बशमूल वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस नस्लकुशी पर जोर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2023 से इसराइली अफवाज ने घरों, शेल्टर्स और महफूज इलाकों में शहरियों पर बमबारी की और इस बमबारी में निस्फ से ज्यादा खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहीद हो गए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खतर को अपना सबसे बड़ा इत्तेहादी करार दिया और कहा, ट्रंप ने कहा कि खतर पर अब इसराइल कभी हमले नहीं करेगा। जी हां, अमेरिकी सदर ने कहा, खतर हमारा इत्तेहादी है और इसराइल खतर में दोबारा हमला नहीं करेगा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि वे गमालियों को नहीं मारेंगे। उन्होंने कहा, बेअमनी का शिकार गोनियों और लेंस शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड्स तैनात किए जाएंगे। अमेरिकी सदर ने कहा, खतर हमारा इत्तेहादी है और इसराइल खतर में दोबारा हमला नहीं करेगा। दोहा अरब इस्लामिक इजलास में इसराइल के खिलाफ बाज़ाब्ता करारदाद मंजूर कर ली गई है। खतर के दारुलकुवत दोहा में होने वाले अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास में शुरा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और खतर के साथ मुकम्मल इजहार एकजहती का ऐलान कर दिया। इसराइली हमले के हवाले से दोहा में अमीर खतर की ज़ेर सदारत अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के शुरा की जानिब से जारी 25 नुकाती बयान जारी किया गया। इस बयान में मुश्तरका तौर पर इसराइली वहशियाना हमले की मजम्मत की गई और इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि जो कुछ इसराइल की जानिब से किया गया वाज़ेह तौर पर खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और इलाकाई और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। The Israeli justifications for this behavior are completely invalid, and the evidence for that is what we heard today from the words of their Excellencies, Highnesses, and the leaders, who clearly confirmed that all these justifications that were presented to justify this attack and this aggression against the state of Qatar are invalid according to international law, morally invalid, and invalid according to all the principles upon which the international community was formed, based on which these statements were issued today. आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सखूत हैदराबाद के मौके पर कल बाग आमा में यौम अवामी हुक्मरानी तकारीब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी परचमकुशाई अंजाम देंगे। अजला में वज़रा और अहम शख्सियतों को दी गई जिम्मेदारियां। पुराने शहर के MGBS मेट्रो स्टेशन में जदीद पासपोर्ट सर्विस सेंटर का इफ्तिताह। हर शख्स को आधार कार्ड की तरह पासपोर्ट हासिल करना चाहिए, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का मशवरा। फीस बाज अदायगी कॉलेजेस की हड़ताल हुई खत्म। अंदूर एक हफ्ता 600 करोड़ के जायज हुकूमत का इत्तेफाक। नायब वज़ीर आला का मीडिया से खिताब। खानगी दवाखानों में आरोग्याश्री खिदमात बंद, मरीजों को होगी मुश्किलात। हुकूमत से वाजिबुल अदा रकमात की इजराई में ताख़ीर पर इंतजामिया का सख्त कदम। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का मुहासिरा। तेलंगाना जागृति के कई कारकुन गिरफ्तार।
सोना 1,10,000 रुपये फी 10 ग्राम के पार, चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल, आलमी गैर यकीनी सूरत हाल का असर। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में बादल फट पड़े, बड़ी तबाही, देहरादून में होटलें तबाह, एक पुल बह गया, सूरत हाल संगीन। और वजीर दाखिला अमित शाह ने हिंदुस्तान को नशे से पाक मुल्क बनाने का किया अज़्म, कहा नई नस्ल को जब तक ड्रग्स से दूर नहीं रखा जाएगा उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।